नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में आश्रव अधिकार पेज नंबर 273, 273 पेज नंबर, गाथा नंबर 173, 173। भाव चल रहा है कि ज्ञानी को आश्रव नहीं होता। आश्रवादी की संज्ञा को दो प्रकार से समझाया, एक दर्शन मोह की अपेक्षा से और एक चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से। द्रव्ययोग कहो या अध्यात्म कहो, वहां पे दर्शन अभाव को सदैव ही आश्रव के अभाव माना जाता है, अर्थात ज्ञानी को निराश्रव ही माना जाता है। ये यूं कहे कि चारित्र मोहिनी के आश्रव को आश्रव ही नहीं कहते, आश्रव ही नहीं मानते। फिर भी दोनों ही प्रकार की विवक्षाओं को वहां पे स्पष्ट करके समझाया गया आचार्यों ने कि किस प्रकार से ज्ञानी निराश्रव है और किस प्रकार से ज्ञानी के भी आश्रव का सद्भाव पाया जाता है। वो दोनों भाव वहां पे समझाए। अब गाथा नंबर 173 में यह समझाना है कि शिष्य एक आशंका करता है। श्लोक नंबर 117 में एक आशंका उत्पन्न हुई है जो आचार्य अमरचंद्र देव ने श्लोक के रूप में लिखा है। क्या है वो आशंका? कि ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी, क्या कहते हैं, ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी यह क्यों कहा है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रव है? ठीक है ना। मतलब कि ज्ञानी को जो चारित्र मोहिनी क्रम की संतति विद्यमान है, द्रव्य आश्रव होने के जो कारण विद्यमान है, ऐसे आश्रव के कारण विद्यमान होने पर भी, और कारण है तो कार्य भी है, जब कारण है तो उस संबंधी आश्रव भी है। समझ में आई बात? जैसे दर्शन मोह का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ। दर्शन मोह और अनंतानुबंधी एक ही बात है, यहाँ पे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को एक ही जानना है। तो दोनों अलग अलग, एक अनंतानुबंधी कषाय है वो चारित्र मोहिनी का भेद है, और दर्शन मोह मिथ्यात्व का भेद है। लेकिन दर्शन मोह और अनंतानुबंधी की जुगलबंदी होती है, मतलब दर्शन मोह होगा तो अनंतानुबंधी समेत ही होगा, और अनंतानुबंधी होगी तो दर्शन मोह के साथ ही होगी। तो अनंतानुबंधी का अभाव होने के बाद जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये तीन कषाय विद्यमान है, मौजूद हैं, तो कारण भी है और उन संबंधी आश्रय भी है, कार्य भी है। तो कहते हैं कि ज्ञानी के, अब ज्ञानी के कहने का मतलब क्या हुआ? कि जिसके दर्शन मोह का अभाव हो गया है, अर्थात जिसके अनंतानुबंधी का अभाव। ऐसे अनंतानुबंधी और दर्शन मोह के अभाव होने पर भी उसके द्रव्य आश्रम की संतति तो पाई जाती है, अर्थात उसके प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन कषाय भी विद्यमान है और उस संबंधी आश्रव भी विद्यमान है। ऐसा होने पर भी आप ज्ञानी को सदैव निराश्रव ही है ऐसा क्यों कहते हो? आश्रव का कारण भी विद्यमान है और आश्रव भी विद्यमान है, ऐसा होने पर भी उसे निराश्रव ही कह दिया आपने, तो ऐसा कैसे कहा? उस भाव को समझाने के लिए गाथा नंबर 173, 174, 75 और 76, ये चार गाथाएं इस भाव को समझाने के लिए है कि ज्ञानी को क्यों
सदैव निराश्रय ही कहा जाता है। संतति विद्यमान होने पर भी, संतति का मतलब कारण विद्यमान होने पर भी उसको निराश्रय क्यों कहते हैं, वो भाव चलेगा। अब गाथा पढ़ेंगे। सव्ये पूर्णिबद्धा दूपच्चया अत्ति सम्मिदिष्ठि सम्मदिष्ठिस्य ओ ओग पग ओगम बंदते कम भावेन। सव्य अर्थात समझ या सर्व, पूर्व निबद्धा पूर्व निबद्ध, समस्त पूर्व में बंधे हुए पूर्व निबद्ध। ब्राइटनेस कम हो रही थी, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। समस्त पूर्व निबद्ध, पूर्व में बंधे हुए, दू और आप पच्चय यानी अपना कि कैमरा प्रत्यय। भी थोड़ा सा प्लीज ठीक करो भैया। हाँ कैमरा कैमरा सेट नहीं है, आज नहीं। मैं कहीं और हूँ ना, मेरी हाँ सेटिंग वहाँ यहाँ पे पे कैमरा इसी तो है। सेट है। फेस आधा आ रहा है इसलिए अब ठीक है, नहीं दिख रहा। अब ठीक है। पूरा फेस आ रहा था नहीं पहले हुआ, भी। कोई नहीं बात ठीक नहीं, आ मेरे रहा था, तो भी पूरा फेस फेस है। आधा आ रहा है आपका। नहीं ये कोई बात फर्स्ट नहीं, कोई स्क्रीन बात पर लेकर आओ अपना, तब पूरा आपकी आएगा। समझ नहीं आती ना बेटा, जब देखो फिर नहीं। अरे कंसंट्रेशन। रुको यार, रुको। ए, अब देखो, अब ठीक है, ठीक है ना, अब सुनो। हाँ तो कहाँ चल रहे हैं, हाँ गाथा पाठ पे। सव्य यानी कि समस्त, पूर्ण निबद्धा पूर्व में बंधे हुए, दू पच्चया, पच्चय यानी कि प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ क्या है, कर्म। ठीक है ना, प्रत्यय यानी कर्म। कहाँ सिखाया था प्रत्यय यानी कर्म है? कौन से अधिकार में बताया था? वो जो कर्ता प्रत्यय कर्म 29 अधिकार पे में। आए थे ना। कर्म अधिकार में। हाँ, कर्ता कर्म अधिकार में प्रत्यय यानी कि कर्म के तीन कारण समझाए थे ना। तो वहां प्रत्यय का अर्थ क्या प्राप्ति समझाया था? निवृत्ति और वो। हाँ, प्राप्य निवृत्ति और अनिवा अनिव प्राप्य, प्राप्य निवृत्ति, स्किप हो जाता है, नाम ही भूल गया मैं, कोई बात नहीं। पच्चय यानी कि कर्म, प्रत्यय यानी कि कर्म। अच्छी, अच्छी उत्पन्न माने ग्रहण होना, करना और स्वरूप होना। परिणमन, उत्पन्न ग्रहण करना और परिणमन। वो तो अर्थ हो गया उसका, हिंदी का अर्थ हो गया, संस्कृत के नाम अलग थे ना। सत्ता रूप यानी कि अथि यानी कि सत्ता रूप, अस्तित्व रूप होना। सम्यदृष्टिस्य, सम्यक दृष्टि के सभी पूर्व निबद्ध जो कर्म है वो सत्ता में है। सम्यक दृष्टि जीव यानी कि अज्ञानी जो बाद में ज्ञानी हो गया। ज्ञानी होने से उसकी जितने भी उसने कर्म बांधे थे वो सारे के सारे निर्जरा को प्राप्त हो गए, ऐसा तो है नहीं। तो अज्ञान अवस्था में जो उसने कर्म बांधे थे, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद उसकी सत्ता में वो कर्म मौजूद है। ठीक है ना। अभी तीन प्रकार की अवस्थाओं को यहाँ पे समझ लो। पहले एक तो हो गया छायक सम्यक दृष्टि, तो छायक सम्यक दृष्टि होने पर तो अनंतानुबंधी का अभाव ही हो गया। अनंतानुबंधी का अभाव होने से उस संबंधी कर्मों की सत्ता का भी वहां पे अभाव हो गया। जो मिथ्यात्व संबंधी कर्म बांधे थे ना, तो कुछ कर्म तो उदय में आ गए, कुछ सत्ता में मौजूद हैं। लेकिन जब अनंतानुबंधी का अभाव हो गया छायक सम्यक दृष्टि को, तो उस संबंधी बांधे हुए कर्मों की सत्ता का भी वहां पे क्या हो गया, अभाव हो गया। तो बाकी बचे हुए जो कर्म सत्ता में है, एक बात। दूसरी अपेक्षा क्या है, औपशमिक या क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है। तो औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का अभाव नहीं है। क्या कहा, अनंतानुबंधी का क्या नहीं है, अभाव नहीं है, सद्भाव है, सत्ता में, उदय में नहीं है, लेकिन सत्ता में मौजूद है। तो सत्ता में मौजूद होने, ये तो सब आपको मालूम ही होगा ना, ये सब डिटेल में समझाने की आवश्यकता तो नहीं है ना, है ना, ये काम आ रहा है ना यहाँ पे, ये सब पढ़ाई करना नहीं होगा। क्लियर हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। बताते जाओ में जैसे आप आपको फ्लो में समझा रहे हो। किसी को नहीं है मालूम, ना। किसी को नहीं मालूम हो प्राप्य तो फिर मैं विकारी उसमें और घुसूं किसी, निवृत्त। नहीं, हाँ प्राप्य विकार, विकार्य, प्राप्य विकार विकारी और प्राप्त निवृत्त। विकार्य और निवृत्त, हाँ। वो तो हाँ। चलो हो गया। अभी ये भाव चल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या भाव चल रहा है, इस, ये बात तो सभी को क्लियर है ना, कि औपशम और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं उनको अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता, बस अनंतानुबंधी का अभाव है, ऐसा नहीं कहते। अभाव किसको कहते हैं, छायक सम्यक दृष्टि को शरीर होने अभाव को। होता है। ठीक है ना, छायक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का अभाव होता है। औपशमिक और क्षवशमिक सम्यक दर्शन में लेकिन जब अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता, परंतु उसका क्या होता है, सत्ता में लेकिन मौजूद होती सम्यक दृष्टि हो गई है। तो अनंतानुबंधी तो आप बोलते हैं ना कि चली जाती है जब सम्यक दृष्टि हो जाती है। हाँ, लेकिन उपशम क्षयक्षम और क्षयिक सम्यक दृष्टि तीन प्रकार के होते हैं, उनमें तीन भेद क्यों है, किसी किस प्रकार से, वो तो मालूम है ना या नहीं मालूम? एक बार रिवाइज वो बता मालूम है ना। हाँ देखो,
वो करना नियोग का विषय है ना, मैं नहीं चाहता था कि उसमें समय लगाए। देखो बहुत ने सीधी सी पढ़ा बात नहीं है। हुआ दो करना प्रकार भी हो, दो प्रकार पढ़ा से नहीं हो। दो प्रकार से एक कर्मक का सत्ता में होना और एक कर्म का उदय होना। तो उदय तो उसी कर्म का होगा जो सत्ता में होगा, ये बात तो पक्की है। जब सत्ता में ही नहीं होगा तो उदय किसका आएगा? तो कर्म बांधा, वो सत्ता में है, और उसका उदय आया। ठीक। अब छायक सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कर्म का उदय नहीं है, और छायक सम्यक दृष्टि के है, और उस अनंतानुबंधी कषाय सत्ता में भी नहीं है। उस संबंधी जो कर्म बांधे थे, अनंतानुबंधी के संदर्भ में जो कर्म है, उनकी सत्ता भी वहां पे मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों कहा? कि कभी भी एक बार सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद कभी भी अब ये जीव वापस मिथ्यात्व दर्शन या मिथ्यात्व की अवस्था में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मिथ्यात्व में जाने के लिए सत्ता में अनंतानुबंधी का होना अनिवार्य है। किसी कर्म का सत्ता में होना होने पर ही वह कर्म उदय में आता है। अनंतानुबंधी का कभी उदय नहीं आएगा। क्यों उदय नहीं आएगा? क्योंकि सत्ता में ही नहीं है। लेकिन उपशम और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के साथ क्या है कि औपशमिक सम्यक दृष्टि तो अंतर मुहूर्त मात्र में वापस मिथ्यात्व की अवस्था को प्राप्त होता है, और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि 6 महीना 33 सागर 66 सागर की अवस्था के हिसाब से वापस से मिथ्यात्व की अवस्था को प्राप्त हो सकता है या होता है। तो क्यों होता है? सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद फिर मिथ्या दृष्टि क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने अनंतानुबंधी कषाय का उपशम तो किया, अर्थात दबाया तो है, परंतु सत्ता से उसका अभाव नहीं किया है। उसकी सत्ता में वह कषाय मौजूद है, वह कर्म मौजूद है, और सत्ता में मौजूद होने के कारण वह कभी भी उदय में आ सकता है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब इतना भैया, सा इसका मतलब ये होगा कि जो उपशम और क्षोपशमिक सम्यक दर्शन है, वो दोबारा से हम्म, मिथ्यात्व की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। नहीं, इसका मतलब होगा, ये आपको नहीं मालूम? नहीं, मैं ये यहाँ पे कैसे कंफ्यूज क्वेश्चन हो पूछे? रही हूँ, क्योंकि मुझे तो यही ये याद में ध्यान में था कि अनंतानुबंधी का पूर्ण नाश हो जाता है एक बार भी सम्यक दर्शन होने पे। नहीं, जो ये आपको सत्ता में ये रहता आपको है। क्यों ध्यान ये आपको क्यों ध्यान था, ये बताओ आप। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिथ्यात्व आप के लोगों के तीन साथ तो बिल्कुल भी टुकड़े नहीं ना होने वो, चाहिए। मिथ्यात्व के तीन समझो टुकड़े नहीं समझो। होना, जो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व सम्यक के नहीं, 3 असंभव। टुकड़े हो जाते हैं, वो मैं समझ हाँ। रही हूँ, मैं वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वही क्वेश्चन है मेरा। मैं बतला रहा हूँ ना, मैं बतला रहा हूँ, समझो ध्यान से। म्यूट कर दो सब। मैं दीदी आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ, अच्छे से समझ में आ गया मुझे क्वेश्चन। मैं उत्तर देने से पहले ये समझ लो, जैसे टीचर है ना फटकार लगाता है, ऐसे फटकार रहा हूँ आपको। ठीक है? कि ये बात आप भूल कैसे गए? आपको भूलनी नहीं चाहिए। एक तो ये तो करणान योग का मुख्य सिद्धांत है, सम्यक दर्शन के संदर्भ में सबसे मुख्य सिद्धांत है ये। और ये मुख्य बात, जैसे ए बी सी डी और क ख ग नहीं भूलने चाहिए ना, ऐसे ही ये बात तो आपको भूलनी ही नहीं चाहिए। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो फिर आगे के भाव को, समय सारा आगे के भाव को कैसे समझेंगे? ये सीधी सीधी सी बात समझो। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, उपशम क्षय उपशम और क्षयिक। जब एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो फिर मिथ्यात्व नहीं होगा। अगर ये आपको याद है, तो अनंत अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन छूटेगा तो कहाँ जाएगा? मिथ्यात्व में ही तो जाएगा ना। औपशमिक सम्यक दृष्टि जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं, उस प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद अंतर मुहूर्त मात्र में मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? ठीक है, हाँ जी, वो छूट जाता कैसे है हो जाते हैं? सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक तो दर्शन छूट वापस जाता है। मिथ्यात्व में गया ना। हाँ, तो फिर ये बात याद कैसे है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो फिर कभी सब मिथ्या दृष्टि नहीं होगा? है ना? ऐसा नहीं है ना। और सुनो, ये बेसिक चीजें ना याद रखो। पंचम काल में उपशम या क्षोभशम सम्यक दर्शन होता है, क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है ना? चौथे काल में ही क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है ना? पकड़ में आई बात? जिसको इसी प्रकार से अनुभूति चार ध्यान के संदर्भ। जिसको अनुभूति थोड़ी थोड़ी देर बाद होती रहती है, वो किस कौन सी कैटेगरी में आता है? औपशमिक और क्षयिक। औपशमिक और क्षयिक, ठीक है ना? ठीक है। क्षयोपशम और क्षयिक। क्षय उपशम और क्षयिक, हाँ, क्षय उपशम और औपशमिक क्षय। कैसे होगा? औपशमिक नहीं होगा। औपशमिक नहीं होगा, औपशमिक नहीं होगा। औपशमिक तो अंतर मुहूर्त में छूट जाता है। वही तो ये चीजें पढ़ाएंगे ना, फिर वही। अब दिमाग में चल रहा कुछ और, पढ़ाना पड़ रहा कुछ और। माइंड सेट है किसी और चीज को पढ़ाने का, बतानी पड़ रही है कोई और बात। चलो कोई बात नहीं। ओम, अब समझेंगे ध्यान से। तो क्या कहते हैं कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन में कुछ कुछ समय बाद अनुभूति होती है,
औपशमिक सम्यक दर्शन में एक अंतर मुहूर्त के अंदर अनुभूति हुई और छूटकर वापस भी मिथ्यात्व की अवस्था में चला जाता है। ठीक है ना। ये बात हो सकती है कि सूक्ष्म सम्यक दर्शन बार बार कुछ कुछ समय बाद फिर से प्रकट हो गए, ऐसा हो सकता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कई बार हो सकता है, अनंत बार भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। बस सिंपल इतनी इतनी सी बात है, आपको बेसिक बेसिक बातें याद रहनी चाहिए। हाँ जी, पूछो रजनी आंटी जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? जैसे क्या शेव आपने क्षमा की अनुभूति होती एक एक रहती है एक एक थोड़ी करके, थोड़ी देर बाद, फिर वो एक एक शाइक में करके, एक एक कन्वर्ट हो करके। जाती है। ये मेरी आवाज सबको पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, पहले ये बताओ। हाँ पहुंच जी रही भैया है। आ रही है। आ रही है ना। हाँ, तो अब अभी मैंने रजनी आंटी को बोला ना प्रश्न पूछने के लिए, वो उनको पूछने दो। अब आपने प्रश्न पूछ ले पहले, तो सुन लो आंसर। ऐसा जरूरी नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में अनुभूति होती रहेगी तो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो है क्षयिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी सम्यक दर्शन का उपशम से क्षयोपशम और क्षयोपशम से क्षयिक में कन्वर्ट होने के नियम अलग अलग हैं। और क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट होने का बेसिक और मुख्य नियम यह है कि साक्षात केवली जब सामने होते हैं तभी क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। समझ में बात? इसीलिए पंचम काल में क्षयिक सम्यक दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता, क्योंकि पंचम काल में केवलियों का भी सद्भाव पाया जाता नहीं है। एक कारण ये है, और भी दो तीन कारण है, पर इतना सा कारण याद रखो। हाँ, आप पूछो रजनी आंटी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? जैसे आपने बोला कि उपशम सम्यक दर्शन हो गया उसको, फिर छूट गया, तो भी हम्म। वैसे तो कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्यात्व तो चला गया, फिर मिथ्यात्व कैसे आ गया? तो मुझे ये बात अरे नहीं वही तो मैं क्लियर कह रहा हुई। हूँ, हाँ वही जी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारा बेसिक तो हमने आपको पढ़ाया है, ये कैसे भूल गए? हाँ, हमने कभी कर्णन्यु के नहीं उपशम पढ़ा क्षय हमने। उपशम और क्षयिक सम्यक दर्शन के नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अब ये विषय हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये विषय आपका जो आपका कोई क्वेश्चन है, ये पूरा पूरा विषय है, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। कर्णन युग का ये विषय है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बस इतनी सी बात को समझो कि जो उपशम सम्यक दर्शन होता है, उस उपशम सम्यक दर्शन की एक अंतर्मुहूर्त मात्र की अवधि होती है। ठीक है। ये बात कहाँ से उठी? ये बात इसलिए उठी क्योंकि पहली लाइन ये कहा जा रही है इस गाथा में कि सव्य पूर्ण निबद्धा दुपच्चया अस्थि सम्यक दृष्टिस्य, अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव के पूर्व में बंधे हुए कर्म सत्ता में अवस्थित हैं। तो दो प्रकार से अवस्थित हो सकते हैं। एक तो छायक सम्यक दृष्टि के जो सत्ता में मौजूद कर्म है उनकी बात है, और एक जिनको उपशम या क्षयोपशम सम्यक दर्शन है उनकी सत्ता में जो कर्म मौजूद है उसकी बात है। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के कर्म होते हैं। छायक सम्यक दृष्टि की सत्ता में कितने प्रकार के कर्म हो सकते हैं? 7 प्रकार के। समझ में आई बात नहीं समझ में? छायक सम्यक दृष्टि की सत्ता में, गीता जी, छायक सम्यक दृष्टि जीव की सत्ता में कितने प्रकार के कर्म हो सकते हैं 8 प्रकार के कर्मों में से? दर्शन मोहनिया नहीं होगा ना? हाँ, तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, सवाल ये है, उत्तर दो ना। 8 हो गए ना फिर। 7 हो गए, हाँ, बस इतना बताओ, 7 प्रकार के हो सकते हैं। औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव की सत्ता में कितने प्रकार के कर्म हो सकते हैं? 8 उपशम प्रकार। 8 प्रकार के, क्योंकि अभी क्षय नहीं हुआ। हाँ दर्शन हाँ, हो गया एक्चुअली हाँ, कहीं। समझ में आई बात? 21 प्रकृतियों खत्म का हुआ था। वो बचा होता है उनको, शायद समय उपशम दृष्टि का भी 21 प्रकृतियों का भी जब सद्भाव है। जब वो हाँ, तो वहां जा सकता है सद्भाव। अर्धपुतगल परावर्तन में, तो अर्धपुतगल परावर्तन में तो निगोद भी जा सकता है ना, तो सम्यक्त की अवस्था में तो सुनो सुनो निगोद सुनो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, शालिनी दीदी ने क्वेश्चन कुछ और पूछा है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें ये बात समझ लो कि मिथ्यात्व संबंधी जो प्रकृतियां हैं उनका अभाव हो जाता है, चारित्र मोहिनी संबंधी जो प्रकृतियां हैं उनका सद्भाव रहता है। ठीक है। वही तो 21 आई प्रकृतियां बात हो समझ गई में? ना। हाँ, जितनी भी हो गई, वो 48 हो गई, 21 हो गई, 47 हो गई। अभी प्रकृति या प्रदेश के चक्कर में नहीं पड़ के मैं जो बात समझाना चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करो सब। क्या कहना चाहता हूं मैं? कि सम्यक दृष्टि जीव की सत्ता में पूर्व में, यानी कि पहले बांधे हुए कर्म जो मौजूद हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। तो 7 प्रकार के हो सकते हैं, 8 प्रकार के हो सकते हैं। आगे बात समझ में? किस प्रकार से हो सकते हैं 7 और 8 प्रकार के? यदि वह क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो 7 प्रकार के हो सकते हैं। यदि वह उपशम या क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है तो उसकी सत्ता में 8 प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे उदय की बात नहीं है, यहाँ पे सत्ता की बात है। नहीं समझे? भैया, उदय अलग है। छायक हाँ। सम्यक दृष्टि के भी सत्ता में मोहिनी कर्म तो है, चाहे चारित्र मोहिनी है, लेकिन मोहिनी की प्रकृति तो हाँ है ना वो, तो 8 हाँ, माने प्रकृति जाएंगे, चारित्र 7 मोहिनी। कैसे मानेंगे?
अब वो ये यही मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, बस मोहनीय इसी ने भाव को दर्शन समझाना मोहनीय चाहता हूँ। चारित्र मोहनीय तो रहेगा ही ना, दर्शन हाँ, मोहनीय का चारित्र ही तो मोहिनी मान रहेगा। होता है। तभी तो वो मोहिनी की दो कैलकुलेशन प्रकृतियां, करनी आएगी ना। मैं बता रहा हूँ, बता तो दिया मैंने, ये बात मैंने रिपीट की ना, कि चारित्र मोहिनी के संबंध में तो सद्भाव रहेगा, दर्शन मोहिनी के संदर्भ में सद्भाव नहीं रहेगा। उस दर्शन मोहिनी की प्रकृति और दर्शन मोहि के अभाव को किसी अपेक्षा से एक प्रकृति, मैंने एक कर्म का, 8 कर्मों में से एक का अभाव कहा भी जाए तो उसमें कोई आपत्ति, कोई दोष नहीं है। 7 भी कह सकते हैं उसको, 8 भी कह सकते हैं। 8 तो किस अपेक्षा से, उपशम और शवशम की अपेक्षा से तो 8 ही कहा जाएगा। उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन यदि कोई छायक सम्यक दृष्टि की सत्ता में 7 प्रकृति कहे 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 को, तो कोई आपत्ति नहीं है उसके अंदर। उसकी अपेक्षा को, विवक्षा को समझना पड़ेगा कि वहां दर्शन मोह को सदैव अभाव ही माना गया है। दर्शन दर्शन मोह को सदैव अभाव ही माना गया है। वो बात ठीक है कि दर्शन मोह की 2 अवस्थाएं, दर्शन और चारित्र, ये बात तो पक्की है। तो मोहिनी क्रम में जो दर्शन मोह को सदैव ही अभाव मानने के कारण मोहिनी का अभाव है, ऐसा कह सकते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो सिर्फ उसकी उसकी विवक्षा को समझाने के लिए ये बात आपको कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कि जब आप आगे की 4 गाथाएं पढ़ेंगे ना, तो 4 गाथाएं आपके ज्ञान में सही तरीके से समझ में आ जाए तो। अब जो तारतम्यता की बात है कि इतनी ही प्रकृतियां होंगी, इतनी नहीं होंगी, औपशमिक में ये अवस्था होगी, 6 उपशमिक में ये अवस्था होगी, करणान योग का विषय है। और ये डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे तो वहां पे बात अलग ही हो जाएगी, अपेक्षाएं भी बदल जाएंगी और भाव भी उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझने के लिए जो बात मैं इंगित करना चाहता हूँ, बार बार जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि क्या कहा कि सत्ता में एक को 8 माना, एक को 7 माना। क्यों कहा मैंने? अभी गाथा पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा कि क्यों कहा मैंने। ठीक, समझते हैं कि सव्य पूर्ण निबद्धा दुपच्चया अत्थि सम्मदिठ्ठिस्य, अर्थात सम्यक दृष्टि के पूर्व में बांधे हुए कर्म सत्ता रूप में मौजूद है। उव ओग पग ओंगम, अर्थात उपयोग के प्रयोग रूप। उव ओग पा ओंगम, उपयोग के प्रयोग रूप। बंधते, बंधते हैं कम भावेन, कर्म भाव से, जिस प्रकार का उसका उपयोग होता है, किसका? सम्यक दृष्टि का। उस प्रकार से उसको नवीन कर्मों का बंध होता है। सम्यक दृष्टि जीव के पूर्व में बांधे हुए कर्म सत्ता में मौजूद है। जो सत्ता में मौजूद कर्म है, वो उस सम्यक दृष्टि जीव के उपयोग के अनुसार, जैसा वह अपने उपयोग का परिणमन करता है, उस उपयोग के अनुसार नवीन कर्मों को वह उन कर्मों के निमित्त से, सत्ता में मौजूद कर्मों के निमित्त से बांध लेता है। क्योंकि उपयोग का जो परिणमन होगा वो उदय के बिना नहीं होगा। और उदय किनका होगा? जो सत्ता में मौजूद कर्म है उनके हिसाब से होगा। तो अब सम्यक दृष्टि जीव का दर्शन मोहिनी रूप उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता? यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि छायक सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग दर्शन मोह संबंधी रूप हो सकता है या नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन आप सबसे नहीं, ये क्वेश्चन मेरा सरोजा आंटी जी से। बताओ आंटी जी। नहीं हो सकता, हाँ, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सत्ता में से ही गायब है ना दर्शन मोहिनी, सत्ता ही नहीं हाँ है, हाँ, सत्ता ही में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। इसलिए वहां पे मैंने कहा कि 7 मौजूद है, बांध लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? तो जो सत्ता में ही नहीं है उसका उदय भी नहीं आएगा, और जिसका उदय नहीं आएगा उसको उपयोग भी नहीं होगा। किसी भी जीव का जो उपयोग अन्य रूप होता है वो कर्म के उदय बिना नहीं हो सकता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव नियामक कारण है, नियम है ये, कि सत्ता में कर्म भी नहीं है, उसका उदय भी नहीं है, और फिर भी उपयोग भ्रष्ट हो गया, ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होगा तो फिर कभी भी सिद्धों का भी उपयोग भ्रष्ट होगा और सिद्ध वापस संसारी हो जाएंगे। समझे? फिर वो ब्रह्म कुमारी की मान्यता आ जाएगी कि एक बार जीव संपूर्ण रूप से कर्मों का अभाव करके सिद्ध अवस्था को प्रकट करता है और 5,000 वर्ष तक वह सिद्ध बना रहता है, उसके बाद वापस से पलट के संसार में आ जाता है। ऐसी एक मान्यता संसार में किसी एक अन्य मत में मौजूद है, प्रचलित है। समझे? इस प्रकार का दोष नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उपयोग को भ्रष्ट होने के लिए कर्म के उदय की आवश्यकता है, और कर्म को उदय में आने के लिए सत्ता में होने की आवश्यकता है। पकड़ में ही बात। और जिसका सत्ता में ही अभाव है उसका उदय नहीं आएगा, और जिसका उदय नहीं आएगा तो उस रूप उपयोग भी नहीं होगा। अब यहाँ क्या कहा? जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय,
वर्तते सदृष्टि के उपयोग के पार योग्य बंधन कर्म भावों से करे। ठीक। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते समदृष्टि के, सम्यक दृष्टि जीव का जो उपयोग है वो कैसा वर्तता है कि पूर्व में बांधे हुए कर्म जो सत्ता में मौजूद है उनके उदय अनुसार वर्तता है, और जैसा उपयोग होता है उसके अनुसार उसको कर्म का बंध उसके भाव अनुसार, परिणाम अनुसार या उपयोग अनुसार उसको होता है। आगे क्या संदर्भ चल रहा है, क्या समझाना चाहते हैं? समझाना ये चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को आपने सदैव निराश्रव कहा है, ज्ञानी को सदैव निराश्रव कहा है, जबकि उसके सत्ता में कर्म मौजूद है, तो आपने क्यों उसको निराश्रव कह दिया? ठीक है ना, वो समझा रहे हैं आचार्य कि सम्यक दृष्टि का उपयोग होता है, ठीक है, माना हमने। पहली बात। आगे की बात सुनो। आगे कहते हैं ओदूण ओदूण निरूव भोज्जा तह बंद दीजह हवंति उव भोज्जा तत्तठ विहा भूदा नाना वर्णादि भावे ही तंतादु निरुव भोज्जा बाला इत्थि जहे पूरिस्तस्स बंददीते उव भोज्ये तरुणी इत्थि जहानरस्स एदेन कारणेन दो एदेन कारणेन दो सम्मदिट्ठी अबंधगो भणिदो। इसलिए कहा है, क्या कहा है? आसव भावा भावे न पच्चया बंधगा भणिदा। क्या कहते हैं? होदुण 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 माने होकर भी, क्या होकर भी? कर्म में सत्ता में पड़े हुए कर्म का उदय आने, उपयोग का उस रूप होने से भाव जीव को कर्म का आश्रय हुआ, उस सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का बंधन हुआ। ऐसा होने पर भी, होकर भी, होकर भी निरुव भोज्या अर्थात जो निरूप भोज्या अर्थात निरूप भोग्य है, यानी कि भोगने में नहीं आते हैं, जो अभी भोगने में नहीं आते हैं। भोगने में कौन से नहीं आते? जो सत्ता में मौजूद है वो भोगने में नहीं आते। जिनका उदय आएगा वो भोगने में आएंगे, और जिनका उदय नहीं आएगा वो भोगने में भी नहीं आएंगे। किसी भी कर्म को भोगने के लिए उसको उदय में आना जरूरी है। उदय में नहीं आएगा तब तक भोगा नहीं जाएगा। तो कहाँ है? अगर वो भोगा नहीं जा रहा है तो सत्ता में है। सत्ता में है तो निरुभोगा वह बंधती बंधते हैं, जैसे जह जैसे कि अवंती हो जाए उपभोज्य भोगने योग्य हो जाए। जब तक वह भोगने में नहीं आता तब तक वह बंधन के कारणों को भी प्राप्त नहीं होता। जब तक वह भोगने में नहीं आ रहा है, सत्ता में है, तब तक वह बंध के कारणों में भी नहीं है, मात्र सत्ता में है। सत्तठ विहा 7-8 प्रकार इत्यादि भूदा इत्यादि 7-8 प्रकार इत्यादि नान वर्णादि भावे ही ज्ञाना वर्णादि भावों के साथ। क्या कहते हैं? अनुभोग्य रहे उपभोग्य, अनुभोग्य रहे उपभोग्य, जिस विध होए उस विध बांधते। अनुभोग्य कर्म जब उपभोग में आते हैं तो जिस भी प्रकार से वो उदय में आते हैं उसी ही प्रकार से वे नवीन बंध के कारण को प्राप्त होता है। जैसे चारित्र मोहिनी संबंधी कर्म का उदय आया, तो चारित्र मोहिनी संबंधी कर्म का उदय आने पर ज्ञानी के परिणाम चारित्र मोहिनी उस कर्म संबंधी हो जाते हैं, उपयोग उस संबंधी होता है, और जिस संबंधी उसका उपयोग होता है उस संबंधी उसको आश्रय भी होता है। समझिए बात। तीव्र चारित्र मोहिनी के उदय में तीव्र उपयोग चारित्र मोहिनी रूप होने से तीव्र आश्रय का कारण हो जाता है। मंद चारित्र मोहिनी के उदय में उपयोग मंद चारित्र मोहिनी रूप होने से मंद आश्रय का कारण होता है। लेकिन जब तक कर्म का उदय सत्ता में मौजूद है, सत्ता में पड़ा पड़ा तो वह कर्म के नवीन कर्म के बंध के कारण को प्राप्त होने का कारण बनता नहीं है। लेकिन जब वो उदय में आता है, जब वो उदय में आता है तब वह ज्ञानी का उपयोग उस रूप होने पर वह अन्य कर्मादि रूप बंधन को भी प्राप्त होता है। देखो एक बात ध्यान रखना,
यहाँ तो आपको तारतम्यता से इस बात को समझा रहे हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन उठाया है कि आपने ज्ञानी को निराश्रव क्यों कहा, जबकि उसकी सत्ता में कर्म मौजूद हैं, और जितने जितने उसके कर्म आदि कषाय आदि मौजूद है, उतना उतना तो आश्रम उसके होता ही है। लेकिन ये बात कभी मत भूलना, क्या मत भूलना, कि द्रव्य योग की शैली में चारित्र मोहिनी के आश्रम को या बंध को ना आश्रम मानते हैं ना बंध मानते हैं। समझ नहीं बात। एकमात्र दर्शन मोह के आश्रम को ही आश्रम माना जाता है, एकमात्र दर्शन मोह के बंध को ही बंध माना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आपके क्वेश्चन के प्रत्युत्तर रूप आचार्य आपको ये बात समझा रहे हैं कि किस किस प्रकार से क्या अवस्थाएं होती हैं, कि दर्शन मोह का उदय होने पर दर्शन मोह संबंधी उपयोग होता है, और जितना उपयोग दर्शन मोह संबंधी होता है उतना आश्रय होता है। ये बात सही है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, झुटला नहीं रहे हैं। समझे नहीं समझे। लेकिन तो भी ज्ञानी निराश्रव है। कैसे है, तो पहले तुम अपनी बात समझ लो, जो तुमने क्वेश्चन उठाया कहाँ से उठाया है। तो तुमने क्वेश्चन, हमें मालूम है कि तुमने दर्शन मोह के अभाव के बाद, अनंतानुबंधी के अभाव के बाद चारित्र मोहिनी आदि संबंधी के संदर्भ में एक सवाल आपने हमसे उठाया है। तो हम उसका उस शुरू से उत्तर दे रहे हैं आचार्य। क्या कह रहे हैं, कि जब उपयोग अनभोग्य रहे उपभोग्य, जिस विद होय उस विद बांधते, ज्ञान आवरण इत्यादि कर्म जो सप्त अष्ट प्रकार के, 7 8 प्रकार के जो ज्ञान आवरण आदि कर्म सत्ता में मौजूद रहते हैं। आगे ना यहाँ पे 7 8 प्रकार, कि 7 प्रकार के भी रह जाते हैं कि हाँ। समझे नहीं समझे। कौन सी अवस्था ऐसी होगी अगर दर्शन मुने का, चारित्र मुने का अभाव कौन से गुण स्थान में होता है। 13वें में। रोजांडी जी। चौथे में हो जाता है। 12वें के हैं? अंत में। चारित्र हाँ। मोहिनी का 13वें में। चारित्र सुनो मोहिनी सुनो का। सुनो सुनो। हाँ। हाँ, 12वें के अंत में होता है, ठीक है। दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, कि जब 12वें के अंत में खाली दर्शन मुहे का अभाव होता है, या घातीय कर्मों का अभाव होता है। 4 घातीय कर्मों का अभाव हो जाता है। बोलो भाई सर्वजांडी जी, आपका क्या कहना है। 4 घातीय कर्मों का अभाव हो जाता है 13वें गुण तो स्थान के ऐस प्रारंभ में। तो 13वें गुण तो स्थान के ऐसे, प्रारंभ में। अरे सुनो, तो आगे का क्वेश्चन तो सुनो, आगे का क्वेश्चन तो सुनो। तो ऐसी कौन सी अवस्था आती है जब सत्ता में मात्र 7 कर्म मौजूद हो। ऐसी अवस्था कब आती है। ऐसी अवस्था वही है 12वें गुण स्थान के एंड में ही है। नहीं, चौथे में भी तो बारह, हो सकता है ना, शायद सम्यक दर्शन होने पे। अरे ऐसी रुक जाओ भैया, रुक जाओ। वो तो 12वें के, देखो एक अपेक्षा, देखो भैया एक अपेक्षा हाँ हाँ कथन है ये। हाँ ऐसा हाँ नहीं है, हाँ क्योंकि अगर हम मोहिनी हाँ कर्म का पूरी सत्ता हाँ का भाव मान लें तो कंफ्यूजन हाँ, पैदा हो जाएगा। कब होएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो मैं यही तो समझ पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी भी कोई अवस्था है जब 7 कर्मों का सद्भाव हो और एक का अभाव हो जाए। नहीं है ना। ये बात तो आचार्यों को मालूम है ना, ये बात तो आचार्यों को मालूम है ना। उसके बाद भी वो ऐसा लिख रहे हैं कि 7 8 प्रकार के ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जो 7 8 प्रकार के। लिख रहे हैं ना, क्यों लिख रहे हैं, कि द्रव्य योग की शैली में दर्शन मोह के संबंधी अभाव में मोहिनी का यह अभाव मान लिया जाता है। चारित्र मोहिनी के सद्भाव को, आश्रव को बंध ही नहीं मानते, उसे मोही नहीं जानते, मोही नहीं मानते। पकड़ में ही बात। इस अपेक्षा से वहां दर्शन मोह के अभाव में मोहिनी का यह अभाव मान लिया जाता है। ये सिर्फ शैली है, आपको कंफ्यूज जैसे करने के लिए नहीं, कंफ्यूजन को जैसे दूर क्या करने के लिए इस बात को इंगित किया मैंने। हाँ हाँ, एक बोलिए। जैसे उदाहरण आता है ना कि पंखे का बटन बंद कर दिया। अब हाँ पंखा हाँ हाँ। चल तो रहा है लेकिन बंद होने के हम्म। लिए चल रहा है, मतलब वो बंद। चल नहीं नहीं रहा। नहीं, अब देखो लाइट चली गई, लाइट जाने पर जैसे ही लाइट गई तो पंखा धीरे धीरे घूमने लगा, स्लो हो गया एक्सेलरेट स्पीड से। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे ना कि लाइट नहीं है, पंखा तो बंद है। पंखा तो बंद हो गया, ये पंखा धीरे कैसे हो गया, धीरे नहीं हुआ, बंद हो गया। समझे नहीं समझे। बंद हो गया तो कोई दोष थोड़ी है कहने में, जब जहां से वो चलता है जब वही कनेक्शन आउट हो गया, तो उस चलते हुए पंखे को बंद होने कहने में कोई दोष नहीं है। ऐसे ही वहां दर्शन हुए के अभाव मान लेने में कोई दोष नहीं। अपेक्षा आपको क्लियर होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। सारा खेल विवक्षाओं का अपेक्षाओं का है। आचार्यों ने कहा ना, ये विचित्रता है विवक्षा की, बस। ठीक है ना। विवक्षा है, घबराना नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस समझना बात को। आगे क्या कहते हैं, संता
दू निरूह भोज्या, अर्थात संता अर्थात सत्ता में रहते हुए, लेकिन निरुभोज्या उपभोग में नहीं आते हुए। बाला इत्थि जहे पुरिस्य, अर्थात बाल स्त्री यानी कि जो छोटी कन्या होती है। बाल स्त्री कहने का मतलब 8 वर्ष की 9 वर्ष की जो कन्या है, जह पुरुष पुरुष के जैसे भोगने योग्य नहीं होती, अर्थात विवाह योग्य नहीं होती, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। ऐसी कन्या जिसकी उम्र अभी 7 8 9 वर्ष है, वह विवाह योग्य नहीं है ना, पुरुष के भोगने योग्य नहीं है। बंधती ते उपभोज्य, बंधती बंधते हैं वे, उपभोज्य भोग में होने योग्य, भोग में आने पर। जैसे तरुणी इत्थि जह नरस्य, अर्थात जवान स्त्री पुरुष के भोगने योग्य होती है जिस प्रकार से। वो ये कहते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर की गाथा, गाथा नंबर 175 में, कि जिस प्रकार कोई स्त्री है लेकिन वो बाल है, बच्ची है, तो है तो स्त्री, है तो स्त्री, परंतु पुरुष के भोगने योग्य नहीं है। इसी प्रकार जो कर्म सत्ता में मौजूद है परंतु उदय में नहीं आए, सत्ता में तो है परंतु उदय में नहीं है, तो जब तक वे उदय में नहीं आते वे भोगने योग्य भी नहीं होते, ठीक है ना। जैसे वह स्त्री पुरुष के भोगने योग्य नहीं होती, कौन सी, जो अभी बाल है, परंतु जब वह तरुण हो जाती है, वही स्त्री जब वह तरुण हो जाती है तब वह पुरुष के भोगने योग्य हो जाती है। इसी प्रकार जब वह कर्म जो सत्ता में मौजूद थे उदय में आते हैं तो उनका जीव उपभोग भी करता है। समझ में बात, वो बंधने के रीजन बता रहे हैं कि एक तो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म बंध का कारण नहीं होता, जब वह उदय में आता है उस रूप उपयोग होता है, क्योंकि उपयोग उस रूप होता है तो जीव उन्हें भोगता है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों को भोगा नहीं जाता, भोगने के लिए उदय में आना आवश्यक है। जैसे बाल स्त्री स्त्री होते हुए भी भोगने योग्य नहीं होती, लेकिन तरुण होने पर जीव को बांधती है, उसके भोगने योग्य हो जाती है। माने बाल स्त्री आकर्षक नहीं होती परंतु तरुण स्त्री आकर्षक हो जाती है ऑटोमेटिकली पुरुष के लिए। एदेन कारण, इसी कारण से उदाहरण दिया ना, जैसे उसी कारण से। दू सम्मा दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अबंधगो भणिदो, अबंधक कहा गया है। आसव भावा भावे, आश्रव भाव के अभाव के, आशा आस आसव भावा भावे, आश्रव भाव के अभाव से नहीं, पच्चया कर्म बंधगा, बंधता है भणिदा कहा गया है। आश्रव भाव का अभाव होने से, अर्थात आश्रव भाव का अभाव होने से क्या मतलब, कि जैसे जैसे पुरुष को राग उत्पन्न कराने के लिए स्त्री का तरुण होना अनिवार्य है, तरुण होना अनिवार्य है, मात्र स्त्री होना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार एदेण कारेण दो सम्यक दृष्टि भी अबंध कहा गया है, क्योंकि उसके आश्रव भाव का अभाव है। अब यहाँ पे आश्रव भाव किसको कह रहे हैं इस गाथा के अंदर, यहाँ चारित्र मोहिनी को आश्रव भाव ना कह के दर्शन मोहिनी को आश्रव भाव कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आश्रव भाव का अभाव होने से सम्यक दृष्टि की सत्ता में कर्म भी है, तो भी कर्म होने पर भी उदय आने पर भी उसको क्या कहा जाता है, अबंध कहा जाता है। अबंधगौ भव भणिदा कहा गया है, अबंध कहा गया है, क्योंकि बंधने का जो मूल कारण है, बंधने का जो मूल कारण है उसका वहां पर अभाव है। बंधन तो है, आश्रव भी है, उदय भी है, सब कुछ है, मान लिया, लेकिन बंधने का जो मूल कारण है, मूल कारण, उसका वहां पे क्या है, अभाव है। उस अभाव के कारण सम्यक दृष्टि को क्या कहा गया, अबंध कहा गया है। अनभोग्य रह उपभोग्य जिस, विद होए उस विद बांधते, ज्ञानावरण इत्यादि कर, जो सप्त अष्ट प्रकार के, सत्ता विषय वे निरुपभोग्य ही, बालिका जो पुरुष को उपभोग्य बनते वे ही बांधे, यौवना जो पुरुष को।
इस हेतु से सम्यक संयुक्त जीव अनबंधक कहे। आश्रव भाव अभाव में प्रत्यय नहीं बंधक कहे। समझे? प्रत्यय यानी कि कर्म है, सत्ता में है, उनका उदय भी आएगा, उस रूप उपयोग भी होगा, लेकिन आश्रव भाव का अभाव होने के कारण। किसको कहा था आश्रव भाव पिछली गाथाओं में? भाव आश्रव को आश्रव कहा था। दर्शन। हाँ, दर्शन मोहिनी आदि संबंधी पिछली गाथाओं में स्पष्ट करा आचार्यों ने कि भाव आश्रव ही आश्रव है और द्रव्य आश्रव तो भाव आश्रव का निमित्त कारण मात्र है। और यहाँ पे आश्रव भाव का अभाव होने के कारण, आश्रव भाव का अभाव होने के कारण दैट मीन्स भाव आश्रव का अभाव होने के कारण इस सम्यक दृष्टि जीव को हम क्या कहते हैं? अबंध ही कहते हैं। कौन कहते हैं? हम कहते हैं, मात्र ऐसा नहीं, हमारे गुरु भी ऐसा कहते हैं और अरहंतों ने भी ऐसा कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा ही कहा, हमने अपने अनुभूति आदि से ऐसा ही जाना है। आगे गाथार्थ करेंगे अब। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के सर्वे समस्त पूर्व निबद्धातु, पूर्वबद्ध प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि द्रव्याश्रव, प्रत्यय यानी कि द्रव्याश्रव, और भावाश्रव यानी कि राग द्वेष परिणाम। समझे बात? प्रत्यय का मतलब हो गया द्रव्य कर्म और राग द्वेष मिथ्यात्व का मतलब हो गया भाव, भाव कर्म। ठीक, तो द्रव्याश्रव संति सत्ता रूप में विद्यमान है। सम्यक दृष्टि जीव ने अज्ञान अवस्था में जो कर्म बांधे थे, जिनका भी उदय नहीं आया है, वो बंधे हुए कर्म उसकी सत्ता में विद्यमान है। वे उपयोग प्रयोग्यम, उपयोग के प्रयोग अनुसार, अर्थात जब उनका उदय आए, उपयोग के प्रयोग अनुसार मतलब उदय आने पर जिस प्रकार से उपयोग होगा। रामचंद्र जी का चारित्र मुनि का तीव्र कर्म उदय आया मान लो, तो राग का उदय आने पर राग रूप, द्वेष का उदय आने पर द्वेष रूप उपयोग हुआ। सम्यक दृष्टि जीव जो नरक में नारकी है, उनको द्वेषात्मक उदय आने पर द्वेषात्मक रूप। जिस जिस गति में, जिस जिस अवस्था में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो होने योग्य परिणाम है, वो होने योग्य परिणाम होने पर उस अनुसार उस जीव का उपयोग होता है, होता है। सम्यक दृष्टियों का भी होता है, मिथ्या दृष्टि का तो होता ही है, सम्यक दृष्टि जीवों का भी होता है। ठीक, तो उपयोग के प्रयोग अनुसार कर्म भाविन, कर्म भाव के द्वारा। अब कर्म भाव के द्वारा यानी कि रागादिक के द्वारा, वहां पे प्रत्यय कौन थे? द्रव्य कर्म, और यहाँ पे कर्म है भाव कर्म। तो भाव कर्म के द्वारा बंधती, नवीन बंधन करते हैं। जैसा उपयोग वर्तता है वैसा नवीन कर्म का बंध सम्यक दृष्टि जीव को भी होता है। लेकिन वह सम्यक दृष्टि जीव को कैसा होता है? कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों के उदय पे, देखो दो बातें समझना, एक तो कर्म का बंध और यहां कह रहे हैं कर्म का उदय। ऐसे कर्म के कारण नहीं जो सत्ता में है नहीं, और अपने अज्ञान के कारण उनका आश्रव करके उनको उनको सत्ता में विद्यमान कर रहा है, बुला रहा है। या किसकी बात चल रही है? कि जो आश्रव तो नहीं कर रहा है, लेकिन सत्ता में जो पड़े हुए कर्म है उनका उदय आने पर। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? एक अज्ञान करके नवीन कर्मों को बुलाना, उनके अनुसार परिणाम करना, उनके अनुसार सत्ता में भी कर्मों को मौजूद रखना और नवीन कर्मों को भी बांधना। एक अवस्था ऐसी है कि अज्ञान परिणाम तो नहीं किया, परंतु सत्ता में जो पर कर्म पड़े थे उनका उदय आया, उस उदय के अनुसार परिणाम हुए, और उन परिणामों के अनुसार जीव का उपयोग जैसा जैसा वर्ता वैसे वैसे नवीन कर्मों का बंध हुआ। दो प्रकार के बंधन हो गए ना, एक ज्ञान अवस्था में, एक अज्ञान अवस्था में। अज्ञान अवस्था में नवीन कर्मों के आश्रय समेत, और अज्ञान अवस्था में सत्ता में पड़े हुए कर्म के उदय के अनुसार। दो बातें समझ में आ गई? एक में जो कर्म सत्ता में नहीं है, ठीक है ना, उनका भी आश्रव करना, और एक सिर्फ जो सत्ता में है उन्हीं के अनुसार उदय अनुसार परिणामों को उत्पन्न हो। अब उन परिणामों से भी नवीन कर्मों का आश्रव तो होता है, ये बात तो हम मानते हैं। पहली बात, क्योंकि तुमने प्रश्न पूछा है ना, तो प्रश्न के अनुसार इतना तुमने जो कहा वह बात तो ठीक है, परंतु अब आगे की सुनो। समझे ना? तुमने जो बात कही वह बात तो ठीक है कि सम्यक दृष्टि के अभी आश्रव का अभाव नहीं होने पर भी आपने उसको निराश्रव कैसे कह दिया? कि हाँ सम्यक दृष्टि के आश्रव है, ये बात तुम्हारी ठीक है,
ओके, ठीक। आगे, नवीन बंधन करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब ते प्रत्यय निरूप भोग्यानी, निरुपभोग्य भूतवा होकर फिर, अर्थात दोबारे भोगे नहीं जाएंगे, निरुपभोग्य होकर फिर, जैसे उपभोग्यानी उपभोग्य भवंती होते हैं। क्या कहा? दोबारे भोगे जाएंगे ऐसे नहीं होकर उपभोग में आते, अर्थात दोबारे बंधु को प्राप्त हो जाएंगे इस प्रकार से नहीं, उदय में आते हैं, उनका उदय आता है, उसके अनुसार कर्म जीव का उपयोग भी होता है, कुछ नवीन कर्मों का आश्रय भी होता है, लेकिन वे दोबारे भोगे जाएंगे इस प्रकार से बंधादि नहीं होने पर वह क्या हो जाते हैं? उपभोग्य मात्र हो जाते हैं, दोबारा भोगे जाते हैं, बस इतनी सी बात होती है। तथा उसी प्रकार ज्ञानावरणादि भावे, ज्ञानावरणादि भाव से सप्ताष्टि विधानी भूतानि, 7-8 प्रकार के होने वाले कर्मों को बंधादि बांधते हैं। ज्ञानावरणादि भाव से यानी कि दर्शनावरण, ज्ञानावरण, अंतराय, मोहिनी, जिस भी प्रकार का कर्म मौजूद है, जिस भी प्रकार का, उसके अनुसार ज्ञानावरणादि भाव से, उसी के अनुसार जो कर्म का उदय आएगा उसी प्रकार से उपयोग होगा, उपयोग के अनुसार 7-8 प्रकार से होने वाले कर्मों को वे जीव बांधते हैं। कौन बांधते हैं? सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, ये सम्यक दृष्टि जीव बांधते हैं। तंति तो सत्ता अवस्था में निरुपभोग्यानी, निरुपभोग्य है अर्थात भोगने योग्य नहीं है। सत्ता में मौजूद होने पर कैसे हैं वे? भोगने योग्य नहीं है। तथा जैसे इस जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, यानी भोगे जाने योग्य नहीं है। यथा जैसे तरुणी स्त्री पुरुष को बांध लेती है अर्थात राग उत्पन्न कराती है, उसी प्रकार वे उपभोग ज्ञानी उपभोग अर्थात भोगने योग्य होने पर बंधन करते हैं। अर्थात जब तक वे भोगने योग्य नहीं होते तब तक तो बंधन को कारण भी नहीं होते, लेकिन जब वह भोगने योग्य हो जाते हैं, उदय में आ जाते हैं, तब वे बंधन के कारण भी होते हैं। एतेन तु कारण, इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में, आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को यानी कि कर्म को बंध का, कर्मों का बंधक न भणिता नहीं कहा जाता है, नहीं कहा गया है। किसके अभाव में? आश्रव भाव के अभाव में। आश्रव भाव के अभाव में मतलब क्या? जैसे तरुण स्त्री है ना, तरुण स्त्री, वह तरुण स्त्री पुरुष को बांध लेती है, किसके कारण? राग के कारण। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को नहीं बांधते कर्म, क्यों? क्योंकि राग का अभाव होने के कारण। राग का अभाव होने के कारण कहने का मतलब है भाव आश्रव का अभाव होने के कारण वे द्रव्य आश्रवों की संतति तो होती है, परंतु वे द्रव्य आश्रव की संतति को बंध नहीं कहा जाता, आश्रव नहीं कहा जाता। भाव आश्रव को ही आश्रव कहा जाता है और भाव आश्रव से होने वाले बंध को ही बंध कहा जाता है। द्रव्य आश्रव की संतति को ना आश्रव कहते हैं और द्रव्य आश्रव के बंध की संतति को ना ही बंध कहते हैं। जैसे पहले तो तत्काल की परिणत बाल स्त्री अनुपभोग्य है, माने वो जन्म जात जो किसी कन्या का जन्म हुआ और 8-9 वर्ष तक की मान लो, वह कैसी? अनुपभोग्य, भोगने योग्य नहीं है। किंतु यौवन को प्राप्त वह पहले की परिणति स्त्री यौवन अवस्था में उपभोग्य होती है, अर्थात वही स्त्री जो कुछ समय पहले तक अनुपभोग्य थी, भोगने योग्य नहीं थी, वही स्त्री यौवन होने पर, युवती होने पर भोगने योग्य हो जाती है। और जिस प्रकार उपभोग हो तद अनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन करती है। अब वो जब उपभोग नहीं योग्य हो जाती है तो पुरुष के राग अनुसार, जितना पुरुष का उसके संदर्भ में उसके प्रति राग होता है, उतना उतना वह पुरुष उससे बंध जाता है, बंधन को प्राप्त होता है, वश में करती है ना। अब क्या क्या कहा कि स्त्री ने पुरुष को बांधा, तो स्त्री थोड़ी पुरुष को बांधती है, पुरुष का जो राग है वह उस स्त्री से बंधता है। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? तो क्या कहा जाता है कि स्त्री ने पुरुष को बांधा, वो उसको बांधती है, ऐसा कहा जाता है। परंतु वास्तव में तो वह राग करता है और अपने राग अनुसार उससे बंधन को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो पहले तो सत्ता रूप अनुपभोग्य है, इसी प्रकार जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं जिनका भी उदय नहीं आया है, किंतु विपाक अवस्था में उपभोग्य होते हैं, परंतु उदय आने पर भोगने में आ जाते हैं। जब उन कर्मों का विपाक होता है यानी कि उदय आता है तो भोगने में आ जाते हैं। ऐसे पुद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय होने पर भी, ऐसे द्रव्य की संतति होने पर भी, द्रव्य कर्मों की संतति होने पर भी, किसको? ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि जीव को। सत्ता में कर्म है, कर्म का उदय है,
और उस उदय अनुसार उपयोग है, और उस उपयोग के अनुसार नवीन आश्रव भी है। किसकी बात चल रही है? अभी ज्ञानी की बात चल रही है। होने पर भी, ऐसा होने पर भी, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का उदय आने पर भी, उदय के अनुसार उपयोग होने पर भी, उपयोग अनुसार नवीन कर्मों का आश्रव होने पर भी वे उपयोग के प्रयोग अनुसार अर्थात द्रव्य प्रत्ययों के उपभोग में उपयोग प्रयुक्त हो तद अनुसार कर्मोदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। अर्थात वे सारे कर्म जो उदय में आते हैं, बंधन को प्राप्त होते हैं, नवीन आदि आश्रव के कारण होते हैं, वे जीव के उपयोग के अनुसार ही होते हैं। जितना जीव का उपयोग उनमें तल्लीन होता है, तदादमय होता है, जुड़ा हुआ होता है, उतना उतना ही वे कर्म जो उदय में आए हैं जीव को बंधन आदि को प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञानी के यदि पूर्ववत द्रव्य प्रत्यय विद्यमान है, ये बात सही है कि अज्ञान अवस्था में बांध हुए कर्म ज्ञानी की सत्ता में मौजूद हैं, ये बात ठीक है, तो भले रहे, फिर भी वह ज्ञानी तो निराश्रव ही है। क्यों है निराश्रव? क्योंकि वो तदाद में तद्रूप कर्म के उदय में तद्रूप होकर प्रवृत्ति नहीं करता, अर्थात भाव आश्रव रूप कर्मों को नहीं भोगता है। ही है क्योंकि कर्मोदय का कार्य तो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है। उसके अभाव में क्या कहा? क्योंकि कर्मोदय का कार्य क्या है? कर्मोदय का कार्य जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है, यानी कि जो भाव आश्रव है, कर्म के उदय रूप और कर्म के बांधने रूप जो भाव आश्रव है, उसके अभाव में, किसको है उसका अभाव? ज्ञानी को। भाव आश्रव का अभाव है ना, उसको अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं है। जो जो द्रव्य प्रत्ययों में कर्म का उदय आना, बंधन आदि होना, उस रूप उनका परिणाम होना, वे सब बंध के कारण नहीं होते हैं। बंध का मूल कारण क्या कहा था? अज्ञान भाव, भाव आश्रव। उस अज्ञान भाव, भाव आश्रव के अभाव में द्रव्य प्रत्यय है, द्रव्य प्रत्ययों का उदय है, द्रव्य प्रत्ययों का बंध भी है, तो भी ऐसा होने पर भी ज्ञानी कैसा है? निराश्रव ही है। क्यों है निराश्रव? क्योंकि राग द्वेष मोह जो मूल बंध के कारण है, मिथ्यात्व जो मूलतः बंध का कारण है, आश्रव का कारण है, ज्ञानी को उसका अभाव है। ठीक है ना? जैसे यदि पुरुष को राग भाव हो, पुरुष को राग भाव हो, तो सुनो इधर सब ध्यान से, कहाँ चले गए? भी 5 मिनट की कक्षा और बाकी है, इस नींद में हो। यदि पुरुष को राग भाव हो तो ही यौवन अवस्था को प्राप्त स्त्री उसे वश करती है। उसी प्रकार जीव के आश्रव भाव हो, यानी कि भाव आश्रव हो, आश्रव भाव हो दैट मीन्स भाव आश्रव हो, तब ही उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय नवीन बंध कर सकते। बिना भाव आश्रव के, यानी बिना राग द्वेष मोह के, तो जो द्रव्य प्रत्यय है उनका उदय जीव को नवीन कर्म का बंध प्राप्त कराता नहीं है। अब नवीन कर्म के बंध का मतलब समझ ना, 2 प्रकार से नवीन कर्म बंध समझ। एक नवीन कर्म बंध जो अज्ञानी को हुआ, अर्थात जो संसार का कारण है, और एक जो ज्ञानी को कुछ नवीन कर्म बंध हो भी रहा है, तो वह द्रव्य प्रत्यय की संतति तो है, परंतु भाव प्रत्यय यानी कि भाव कर्म की संतति नहीं होने के कारण वे ना ही कर्म का बंध है, ना ही वह कर्म का आश्रव है, और ना ही उसे हम कर्म का उदय मानते, कुछ नहीं है। वो तो द्रव्य प्रत्यय का मात्र भाव ही भावार्थ। द्रव्य आश्रवों के उदय और जीव के राग द्वेष मोह भाव का निमित्त नैमित्तिक भाव। समझे ना? आश्रव होने के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, एक द्रव्य प्रत्यय का उदय चाहिए और एक जीव का राग द्वेष मोह चाहिए। तो ऐसा तो हो सकता है कि जीव का राग द्वेष मोह ना हो और द्रव्य प्रत्यय की संतति हो, कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब तक राग द्वेष मोह नहीं होगा, तब तक द्रव्य प्रत्यय की संतति को हम संतति ही नहीं मानेंगे। समझे? क्या समझे? नहीं समझे? देखो सुनो, केला जब उगेगा तो छिलके के साथ ही उगेगा, ये तो नियम है। लेकिन वो छिलका है ना, छिलका, छिलका वो बिना केले के भी हो सकता है, मतलब उसमें से केला निकालो और छिलकर केले को अलग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब केला हो, जब छिलका चाहिए, अगर हमें छिलके की जो संतति है वो केले के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। पकड़ में नहीं? देखो नहीं समझ में आई होगी तुमको बात, मैं समझाता हूं। तुम्हें केला उगाना है, नवीन केला उगाना है, तो केला चाहिए या छिलका चाहिए? चाहिए तो केला, पर छिलके के बिना आएगा नहीं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो प्रश्न पूछो का उत्तर समझो पहले।
हमें नवीन केला उगाना है या नवीन कोई फल उगाना है, तो नवीन फल उगाने के लिए उस फल का छिलका चाहिए या वह फल चाहिए? फल चाहिए। चाहिए। फल चाहिए। हाँ, फल चाहिए। फल के बिना छिलका उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब छिलका उत्पन्न करने की कोई विधि नहीं है। फल उत्पन्न करने की तो विधि है। फल से फल को तो उत्पन्न किया जा सकता है, और फल से छिलके समेत फल को भी उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन मात्र छिलके को उत्पन्न करना हो तो ऐसी कोई विधि नहीं है। समझ में बात? द्रव्य प्रत्यय कैसे हैं? छिलके जैसे हैं। द्रव्य प्रत्यय में होने वाली जितने भी प्रकार की विधियां हैं, वे कोई नवीन कर्म के बंध के कारण बन जाए ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि भाव आश्रव के बिना द्रव्य प्रत्यय यानी द्रव्य आश्रव होता नहीं है, और ज्ञानी के भाव आश्रव का क्या है? अभाव है। तो जितना भी काम हो रहा है, उदय अनुसार आदि आदि जो चारित्र मोहिनी की संतति है, वो वास्तव में तो छिलके की संतति है। कोई फल उगाने की विधि वो नहीं है। फल उगाने की विधि क्या है? भाव आश्रव, जो कि ज्ञानी को अभाव रूप है, उसका अभाव हो चुका है। उसका अभाव होने के कारण जो चारित्र मोहिनी संबंधी तुमने हमसे प्रश्न उठाया है कि ज्ञानी के सत्ता में कर्म तो मौजूद है, ज्ञानी के कर्म का उदय तो पाया जाता है, और उन कर्मोदय के अनुसार उसके आमुक आमुक प्रकार के बंध भी देखे जाते हैं, तो आप उसको सदैव निराश्रव क्यों कहते हो? कि भैया भाव आश्रव का अभाव होने के कारण हम उस ज्ञानी को सदैव निराश्रव ही कहेंगे। कहते क्या है? कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि द्रव्य आश्रव होने का जो मूल कारण है, ऐसे भाव आश्रव का उसको अभाव हुआ है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अभाव हुआ है। बिना राग के कोई भी तरुण स्त्री से बंधता नहीं है। कोई स्त्री किसी को बांधती नहीं है, स्त्री से बंधने के लिए राग चाहिए। इसी प्रकार कर्म का उदय आए तो उसमें भाव आश्रव के बिना तो नवीन कर्मों का आश्रव होने वाला नहीं है। क्योंकि ज्ञानी के भाव आश्रव का अभाव है, राग द्वेष मोह का अभाव है, तो स्त्री तो तरुण हुई, परंतु जिस पुरुष को राग नहीं था उसको बांध नहीं पाई। पकड़ में ही बात? यानी कि कर्म का उदय तो आया, परंतु जिसके भाव आश्रव नहीं था, ऐसे भाव आश्रव के अभाव के कारण वह नवीन कर्म के बंध के कारण को प्राप्त नहीं हुआ। पॉइंट पकड़ में आया? नहीं पकड़ में आया? क्लियर हुआ? जो अब ये कर्म भाव उसके आते हैं। उदय में आ रहे हैं, बस वो जा रहे हैं, नवे नहीं आ रहे। हाँ, नवीन नहीं आ रहे। वो जो दर्शन मोहिनी संबंधी नवीन है वो नहीं आ रहे। द्रव्य नियोग की तारतम्यता से कुछ न आश्रव भी होता है, कुछ बंध भी होता है, लेकिन उस आश्रव या उस बंध को बंध नहीं मानते, आश्रव नहीं मानते। क्योंकि आश्रव का मूल, बंध का मूल क्या है? भाव आश्रव है, अज्ञान अभाव है। और अज्ञान भाव का अभाव होने के कारण ज्ञानी के आश्रवादी भाव नहीं है। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। अब भावार्थ जो है वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।